नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली न्यूज 24x7 में। आप देख रहे हैं सबसे बड़ी खबर। आज हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रेकिंग न्यूज है जो भारतीय विमानन इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी में से एक है। जी हां, एयर इंडिया क्रैश पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला लाइव। आपसे अनुरोध है कि इस खबर को पूरा शेयर करें। बहुत ही गंभीर खबर है, शायद आज तक ऐसी खबर आई हो। दोस्तों, 12 जून 2025 को हुई एयर इंडिया की उस भयानक दुर्घटना के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। देश की सर्वोच्च अदालत ने उस रिपोर्ट को दुर्भाग्यपूर्ण और गैर जिम्मेदाराना करार दिया है, जिसमें इस भयानक हादसे के लिए पायलटों को दोषी ठहराया गया था। जी हां दोस्तों, पूरी खबर क्या है एक एक करके पीड़ित परिवारों का सब कुछ मैं बताऊंगा। आपसे अनुरोध है वीडियो नहीं छोड़िए दोस्तों। सबसे पहले आइए जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था 12 जून 2025 के उस काले दिन। आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी आपको बताना जरूरी है दोस्तों। फ्लाइट नंबर AI-171 अहमदाबाद से लंदन गैटविक की तरफ जा रही थी और एयरक्राफ्ट बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर था और क्रैश का टाइम था दोपहर 1:39 यानी कि टेक ऑफ के केवल 32 सेकंड बाद जमीन पर जाकर टकरा गई थी। और जो कैजुअलिटीज थी, 241 यात्री और क्रू की मौत हो गई थी, जिसमें केवल एक बच पाया था। दोस्तों, ग्राउंड इम्पैक्ट जो आया था वो जमीन पर 19 लोगों की मौत हुई थी। दोस्तों, ये केवल आंकड़े नहीं हैं, ये 260 परिवारों की टूटी हुई जिंदगी की कहानी है। बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में गिरे इस विमान ने न केवल अपने यात्रियों की जान ली, बल्कि जमीन पर रहने वाले निर्दोष लोगों की जिंदगी छीन ली थी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि दरअसल इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत और पूरे जांच की कहानी भी आपको जाननी जरूरी है। इस हादसे के बाद जब जांच शुरू हुई तो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी कि AAIB ने 12 जुलाई को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट जारी की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डंडा मारा है। दोस्तों, इस रिपोर्ट में कुछ ऐसी बातें सामने आई जिन्होंने पूरे एविएशन इंडस्ट्री को हिला दिया और टेक ऑफ के 3 सेकंड बाद दोनों इंजन के फ्यूल कंट्रोल स्विचेस रन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए। दोनों इंजन 1 सेकंड के अंतराल में बंद हो गए। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग में एक पायलट दूसरे से पूछता है, व्हाई डिड यू कट ऑफ? दूसरा पायलट जवाब देता है, आई डिडंट। लेकिन दोस्तों, यहीं से शुरू हुई विवाद की कहानी। यहीं से सारा फर्जीवाड़ा शुरू हुआ और मीडिया अटकलें जो आई। AAIB की इस रिपोर्ट के बाद क्या हुआ, अंतरराष्ट्रीय मीडिया में अटकलबाजी का दौर शुरू हो गया। वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसे प्रतिष्ठित अखबारों ने कहना शुरू कर दिया कि यह पायलट एरर का मामला है। गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग। कुछ रिपोर्ट्स में तो यहां तक के कहा गया कैप्टन सुमित संभरवाल ने जानबूझकर फ्यूल स्विचेस बंद किए। कुछ ने तो यह भी अफवाह फैलाई कि ये डिप्रेशन में थे और सुसाइड करना चाहते थे। दोस्तों, ये सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं थी, ये कैरेक्टर एसेंसेंस एक तरह से जो है चरित्र हनन था। अगर हम बात करें 2 एक्सपीरियंस पायलट की जो अपनी ड्यूटी के दौरान मारे गए थे। दोस्तों, यह भी जानना जरूरी है कि इन 2 बहादुर पायलटों के बारे में। कैप्टन सुमित संभरवाल 56 साल की एज, 15,638 घंटे का टोटल फ्लाइट एक्सपीरियंस। बोइंग 787 जैसे ड्रीमलाइनर में 8,000 घंटे से ज्यादा का एक्सपीरियंस।
एयरलाइंस ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस भी होल्डर थे। वो रिटायरमेंट में बस कुछ महीने बचा था दोस्तों। 90 वर्षीय पिता की देखभाल करते थे, मुंबई के पवाई में रहते थे। और फर्स्ट ऑफिसर कोविल माफ कीजिएगा क्लाइव कुंदर 32 साल की उम्र, 3,403 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस, बोइंग 787 पर 1,128 का एक्सपीरियंस और कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस भी। एक्टर विक्रांत मैसी के अंकल के बेटे थे। दोस्तों ये दोनों प्रोफेशनल थे जिन्होंने अपनी जिंदगी एविएशन सेफ्टी के लिए समर्पित की थी और हादसे के बाद इन्हें ही दोषी ठहराया जा रहा था। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की इस खबर पर आते हैं। एयर इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में हस्तक्षेप किया। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस एन कटेश्वर सिंह की बेंच ने सेफ्टी मैटर फाउंडेशन द्वारा दायर पीआईएल पर सुनवाई करते हुए कुछ ऐसी बातें कही जिन्होंने पूरे इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस पर सवाल खड़े कर दिए। पूरे इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस पर सीधा सवाल। और सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है पायलट एरर की जो स्प्लिशन अनफॉर्चुनेट और इररिस्पॉन्सिबल है। सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन लीक करना गलत है। कॉन्फिडेंशियल जो मेंटेन करनी चाहिए जब तक फाइनल रिपोर्ट ना आ जाए। पायलट्स के फैमिली के भी पायलट्स की जो फैमिली भी प्रभावित होती है अफवाहों से, यह बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। दोस्तों इस केस में टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी बहुत महत्वपूर्ण है। एएआईबी की रिपोर्ट में कुछ टेक्निकल फैक्ट्स छिपाए गए। क्या छिपाए गए मैं आपको बताता हूं। टेक्निकल फैक्ट्स। FAA वार्निंग 2018 यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने 2018 में एक एडवाइजरी जारी की थी। बोइंग 787 के फ्यूल कंट्रोल स्विचेस में लॉकिंग मैकेनिज्म की प्रॉब्लम हो सकती है। एयर इंडिया की लापरवाही भी सुन लीजिए। एयर इंडिया ने इस एडवाइजरी के बाद कोई भी इंस्पेक्शन नहीं कराया था और इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स, फ्लाइट में इलेक्ट्रिकल एक तरह से कहें डिस्टरबेंस के सिग्नल मिले थे। रैट होता है रैम एयर टरबाइन डिप्लॉयमेंट, एनर्जी पावर सिस्टम ऑटोमेटिकली डिप्लॉयड हुआ था। इंजन रिलेटेड अटेम्प्ट्स, इंजन ने ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट करने की कोशिश की थी। दोस्तों सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण जो कि सेफ्टी मैटर फाउंडेशन की तरफ से केस लड़ रहे हैं, उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बात उठाई है। देखिए इसमें राजनीति हो सकती है। प्रशांत भूषण कई राजनीतिक मैटरों पे बोलते हैं, लेकिन यहां पर अगर कोई बोल रहा है सरकार के खिलाफ बोल रहा है तो मैं भी उसके साथ हूं, क्योंकि भाई इन्वेस्टिगेशन टीम के 5 मेंबर्स में से 3 मेंबर्स डीजीसीए के हैं। यह वही डीजीसीए है जिसके एयर इंडिया को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी है। यह वही डीजीसीए है जिसने बोइंग 787 को एयर विटनेस सर्टिफिकेट दिया था, माफ कीजिएगा एयरवर्थीज सर्टिफिकेट दिया था। सवाल यह है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन की खुद की जांच होनी चाहिए वही इन्वेस्टिगेशन कर रही है, यह फेयर है। दोस्तों यह केस सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, इसमें इंटरनेशनल इंफ्लुएंसेस भी है। शिकागो कन्वेंशन, भारत इस इंटरनेशनल एग्रीमेंट का हिस्सा है जो कहता है कि एविएशन इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंट और इंपॉर्टेंट होनी चाहिए।
जो 787 का पहला जो फैटल एक्सीडेंट है ये, और इंडिया एविएशन सेफ्टी यानी कि भारत की एविएशन सेफ्टी की इंटरनेशनल इमेज पर असर पड़ रहा है। इस पर ICAO स्टैंडर्ड समझ लेते हैं क्या है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड का पालन होना बहुत जरूरी है। सर्वाइवर्स और विक्टिम्स बचे और मृतक, इस पूरी टेक्निकल और लीगल बहस में हम कभी भूल जाते हैं कि इसकी कीमत ह्यूमन लाइफ्स को चुकानी पड़ी है। द टोटल सर्वाइवर दोस्तों, विश्वास कुमार रमेश 40 इयर्स ओल्ड, 40 साल, ब्रिटिश सिटीजन, इमरजेंसी एग्जिट 11A सीट पर बैठा था। वो अकेला व्यक्ति था जो इस हादसे में बचा। उसने बताया था कि क्रैश से पहले केबिन लाइट फ्लिकर कर रही थी, जो इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम की तरफ इशारा करती है, लेकिन प्रारंभिक रिपोर्ट में इसका जिक्र ही नहीं। 169 भारतीय नागरिक, 52 ब्रिटिश नागरिक, 60 पुर्तगाली नागरिकों की मौत और एक कनाडाई। एक कनाडियन व्यक्ति था, 12 क्रू मेंबर्स और जमीन पर कुल 19 लोग स्वाहा हो गए। और आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और डीजीसीए को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने 2 सप्ताह का समय दिया है जवाब देने के लिए, और कोर्ट की मांगे भी सुन लीजिए दोस्तों। कोर्ट की मांग है कि इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच। एक्सपर्ट बॉडी, क्वालिफाइड एक्सपर्ट द्वारा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। नो सर्विस लीक, जानकारी की एक तरह से सेलेक्टिव लीक नहीं होना चाहिए इन फ्यूचर कभी भी। फेयर प्रोसेस, बिना पूर्वाग्रह के जांच होनी चाहिए। किसी को बचाने के लिए जांच नहीं होनी चाहिए। जल्दी से जांच को पूरी करना चाहिए। भाई टीम लगाइए ना। 50 एविएशन दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ है दोस्तों। एविएशन एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? एविएशन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि यह केस पायलट एरर का नहीं है। आइए देखते हैं टेक्निकल एविडेंस। टाइमलाइन एनालिसिस पे जाते हैं दोस्तों। 13 यानी 1:38:39 पर टेक ऑफ होती है फ्लाइट। 1:38:42 पर मैक्सिमम स्पीड 180 नॉट्स की होती है। 1:48:43 पर फ्यूल स्विचेस मूव टू कट ऑफ, 1 सेकंड का गैप। 1:48:47 रैड डिप्लॉयड हो जाते हैं। सब टाइमलाइन दिख रहा है। 1:38:52 फर्स्ट स्विच बैक टू रन, यानी कि पहला स्विच फिर से रन की तरफ आता है। 13:38 माफ कीजिएगा, 1:38:56 स्विच बैक टू रन, दूसरा स्विच, सेकेंड स्विच। और 13 यानी 1:39:05 पर पायलट मेडे कॉल देते हैं, और 1:39:11 पर फ्लाइट क्रैश हो जाती है। ये पूरी टाइमलाइन है जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर पायलट्स ने स्विच ऑफ किए होते तो वापस ऑन क्यों करते? मेडे कॉल क्यों की? अगर सुसाइड अटेम्प्ट था तो मेडे कॉल क्यों हुई? इलेक्ट्रिक फॉल्ट्स को इग्नोर किया गया, आखिर क्यों? पूरा मामला है मीडिया ट्रायल। तालियां बजानी चाहिए इस मीडिया ट्रायल के लिए दोस्तों। इस केस में सबसे दुखद बात यह है कि मीडिया ट्रायल शुरू हुई थी बिना पूरी जांच के, बिना सबूत के।
एक्सपीरियंस्ड पायलट को दोषी ठहरा दिया गया। और जो मीडिया की गलतियां हैं ना, वो देखिए, सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन को पर रिले करना। सेलेक्टिव एक तरह से कहें कि मैं उसको एक बात कहूं तो एक जो सीरियस फैक्ट्स है उसकी तरह उसको प्रेजेंट करना। पायलट्स के कैरेक्टर असेसमेंट, चरित्र हनन, सेंसेशनल हेडलाइंस बनाई गई, टेक्निकल एक्सपर्ट्स को इग्नोर किया गया। ये सब मीडिया ट्रायल में हुआ है। और आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में जो बातें सामने आई, कोर्ट का गुस्सा साफ था। जस्टिस सूर्यकांत ने मीडिया रिपोर्ट्स को वेरी अनफॉर्चुनेट और इनरिस्पॉन्सिबल बताया। कॉन्फिडेंसली, माफ कीजिएगा, जो एक तरह से कहें कि बहुत कोर्ट का कहना है दोस्तों कि फाइनल रिपोर्ट से पहले कुछ भी पब्लिक नहीं करना चाहिए। फेयर इन्वेस्टिगेशन की मांग, इंडिपेंडेंट और एक्सपर्ट बॉडी से जांच कराने की बात, फैमिलीज का दर्द। कोर्ट ने कहा कि पायलट्स की फैमिली भी इन अफवाहों से प्रभावित होती है और साथ ही इस केस के दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। एविएशन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, भारत में एविएशन इन्वेस्टिगेशन के स्टैंडर्ड्स में सुधार होना चाहिए। और मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी, एविएशन एक्सीडेंट की रिपोर्टिंग में मीडिया को जिम्मेदारी समझनी चाहिए। इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस, भारतीय एविएशन की इंटरनेशनल इमेज खराब हो रही है इससे। और जो लीगल प्रोसीडेंट है वो भविष्य की इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट, बोइंग और अन्य मैन्युफैक्चरर्स को सेफ्टी इंप्रूवमेंट होना चाहिए कि नहीं? वीडियो को खत्म करते हैं, लंबी हो जाएगी, लेकिन विशेषज्ञों की राय भी हम आपको बता देते हैं दोस्तों। एविएशन एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? कैप्टन अमित सिंह, सेफ्टी मैटर मतलब फाउंडेशन में है ये, उनका कहना है कि ये केस पायलट एरर का नहीं है। टेक्निकल एविडेंस क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फेल्यूर हुई थी। कैप्टन सैम थॉमस का कहना है, जो कि ALPA इंडिया, मीडिया ट्रायल गलत है। उन्होंने कहा है भाई मीडिया ट्रायल गलत है, हमें फैक्ट बेस्ड इंक्वायरी चाहिए। इंटरनेशनल एविएशन एनालिसिस की बात करें तो बोइंग 787 फ्यूल कंट्रोल स्विचेस में नोन इशू है जिन्हें एड्रेस ही नहीं किया गया। और असली सवाल दोस्तों, इस पूरे कंट्रोवर्सी में असली सवाल यह है कि DGCA की जिम्मेदारी, रेगुलर बॉडी के रूप में DGCA ने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की। बोइंग की जवाबदारी, नॉन टेक्निकल इश्यूज को एड्रेस क्यों नहीं किया गया? एयर इंडिया की लापरवाही, FAA एडवाइजरी के बाद इंस्पेक्शन क्यों नहीं हुई? इन्वेस्टिगेशन की इंडिपेंडेंस की बात करें तो क्या सच में इंडिपेंडेंट जांच हो रही है? दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वह ना केवल इस केस के लिए बल्कि पूरे एविएशन इंडस्ट्री के लिए वेकअप कॉल है। वेकअप कॉल है ये। जागना चाहिए। पायलट एरर की जो पायलट एरर है उसके पूरे सीक्वेंस को कोर्ट ने गलत बताया। इंडिपेंडेंट एक तरह से कहें इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, कोर्ट ने जोर दिया। मीडिया ट्रायल की आलोचना की। ये सब से कोर्ट को क्यों करना पड़ रहा है? टेक्निकल एक्सपर्ट्स को प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करने की मांग है। फैमिलीज के डिग्निटी की बात है। यह केस सिर्फ एक एविएशन एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन नहीं, यह जस्टिस, फेयरनेस और ट्रूथ की लड़ाई है।
यह उन 260 लोगों के लिए जस्टिस की मांग है जिन्होंने अपनी जिंदगी गंवाई है। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट ने मैसेज दिया, यह साफ है, ट्रुथ नहीं छिपाया जा सकता, जस्टिस डिलेड नहीं हो सकती, और अगर इनोसेंट पीपल्स को रिपुटेशन की, जो इनोसेंट पीपल हैं उनकी रिपुटेशन को तबाह नहीं किया जा सकता। दोस्तों, देखते हैं 2 वीक में केंद्र सरकार और डीजीसी अब अपना जवाब क्या देखती है, देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। आज यह बात कि आज की सबसे बड़ी खबर थी। हम इस केस को क्लोजली फॉलो करते रहेंगे और आपको अपडेट देते रहेंगे। बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।